नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कि हिंदुस्तान के। ये इतना दो जोश, नई दिल्ली वाले अपने आप को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वाला समझ रहे हैं, पुणे वाले पेंसिल्वेनिया के, लखनऊ वालों के लिए कोई शहर ढूंढना पड़ेगा। ये जो जोश और जो एक्साइटमेंट, भारत कोई दिवाली मना, कोई पटाखे फोड़ रहा है, ट्रंप जीत गया वहां पे, कोई कह रहा है लोटस पोटस, बीजेपी का कमल और अमेरिका का पोटस, क्या हो रहा है, अलग ही जोश है। लेकिन इस जोश में यह मत भूल जाइएगा वो अमेरिका है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उनका H1B वीजा पे, H1B वीजा वो होता है दर्शकों, जब आप नौकरी के लिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसको आप सिलिकॉन वैली यहां वहां जाते हैं, जब होते हैं, अबे ये तो पाताल बाबा, अरे तो पाताल बाबा भी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर ली है। बहुत बढ़िया। लेकिन दर्शकों, जो H1B वीजा की मैं बात कर रहा हूं, वो H1B वीजा जितने भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के लिए यूएस में जाते हैं, उस पे क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड पता है? नहीं पता तो देख लीजिए। और इससे पहले कि मैं अपने विषय पे आऊं, पूछता है भारत, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो निकल के आए हैं, जिसको भारत में भी लोगों को बहुत बारीकी से और सेंसिटिवली देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इज अ नोन कमोडिटी, वो पता है आपको क्या है, मुंह फट है, उन्हें एग्जैक्टली पता है अमेरिका हैज इट हार्ट। बट इलॉन मस्क, वही ट्विटर वाला इलॉन मस्क, वही रॉकेट बनाने वाला इलॉन मस्क, वही इलॉन मस्क जिसको कई लोग बराया हुआ कहते हैं, वही इलॉन मस्क जिसको कई लोग पागल तक कह देते हैं। लेकिन इस इलॉन मस्क ने एक मिलियन यूएस डॉलर तक दिया है एक वोटर को, सिर्फ रजिस्टर करने के लिए वोटिंग से पहले। सोचिए, आप सोच रहे हैं, अब सोचिए, हिंदुस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आखिरकार इलॉन मस्क क्या है, अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो है। ओपनली एक पार्टी के लिए, ओपनली ट्रंप के लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए, रिपब्लिकन के लिए, माफ कीजिएगा मैं ब्रिटिश उससे कंफ्यूज, रिपब्लिकन्स के लिए एक मिलियन डॉलर उन्होंने एक दिन में एक व्यक्ति को दिया है, सिर्फ रजिस्टर करने के लिए, सिर्फ इन द वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम। सोचिए एक मिनट, अगर हिंदुस्तान के जो दो बड़े नाम विपक्ष लेता रहता है लगातार, अगर वो किसी पार्टी के लिए खुल के आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं, इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें नई हुई हैं, जो कि अब आप कई अलग अलग देशों के राजनीति में देखेंगे। पहली बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े बने निकल के आए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुलेआम। और ये इलॉन मस्क सिर्फ अमेरिका की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये इलॉन मस्क पूरे दुनिया के जितने भी राइट ऑफ द सेंटर, जितने भी राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इटली के हों, चाहे वो पुतिन हो। जी हां, क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क का पुतिन से 1-on-1 हॉटलाइन कनेक्शन है? अमेरिका के राष्ट्रपति का हो ना हो, एलॉन मस्क का है। आप समझिए, एलॉन मस्क अपना एक अलग ध्रुव तैयार कर रहे हैं, अलग एक अपना एपिसेंटर तैयार कर रहे हैं, अलग एक अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर के राइट ऑफ द सेंटर नेता उस ग्रुप में है। सोचिएगा, ये इस ऐश्वर्या के एजेंडा पे मैंने ज्यादातर मैं एक ही दिशा पे करता हूं शॉर्ट, लेकिन ये बताना जरूरी है। ट्रंप जीत गए। पहली बात तो उन सबको पता होना चाहिए जो भारत में बैठ के पटाखे बजा रहे हैं कि वो भारत के नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दूसरा, उनका H1B वीजा पे क्या स्टैंड है, और तीसरा, इलॉन मस्क, थिंक अबाउट इट। नहीं तो पढ़िए कि क्या खेल हुआ है इस बार, क्या नया हुआ है
ट्रंप जीते हैं, भारत के लिए अच्छा है। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए वो बोले थे, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एट द कोर ऑफ इट, हु इज एलॉन मस्क। और अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों। भारत में एक नारा जब मैंने कहा था तो विपक्षी नेता बहुत चिढ़ गए थे, के शर्मा जी बहुत नाराज हो गए थे लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के बाद अगर कोई नारा जनता के साथ चिपका है, मैं कह रहा हूं तो वो ये है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये चिपक गया, जैसे वो एक ऐड आता ना, मजबूत जोड़ है साहब, टूटेगा नहीं, उस टाइप का सिचुएशन है, ये चिपक गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और विपक्ष हर दिन नहीं आप किसको काटना चाह रहे हैं, नहीं आप किसको बांटने की बात कर रहे हैं, नहीं ये तो आप बांटने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू यूनिटी भारत के लिए अच्छी है, विपक्ष कह रहा है बिल्कुल अच्छी नहीं। और वही विपक्ष आज तक आजादी के 70 साल प्लस के बाद तक मुसलमान एकता की बात करता है, और जब मुसलमान एकता की बात करता है तो बोलता है कि भारत को बचाना है। लेकिन उसका यह आरोप है के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये आप इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये आप यूपी के 9 बाई इलेक्शन की सीटों के लिए कर रहे हैं, ये आप महाराष्ट्र के चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये आपने 24 में उत्तर प्रदेश में जो सीटें हारी उसके बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल आरोप है आपके ऊपर, यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कितना सही कितना गलत ये आप जाने, लेकिन अगले 30 सेकंड में मैं शुरू करूं। अनुराग भदौरिया जी, वो पुरानी कहावत है, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो ये नहीं भूल जाते कि बाकी 4 आपकी तरफ है। आपकी तो राजनीति ही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चली है जिंदगी भर, MY, अब आपने उसका नाम बदल के PDA कर दिया। कर लीजिए आप, नाम बदलने से असलियत नहीं बदल जाएगी, या बदलती है? मेरे हिसाब से नहीं, जनता समझती है। बीजेपी प्रो हिंदू है, एंटी मुस्लिम वो अपने आप को कहते हैं नहीं है। वो आप कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, बीजेपी कहते हैं एंटी मुस्लिम नहीं है। हमको ये परसेप्शन विपक्ष दे रहा है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी कहती है जब हम स्कीम्स लाते हैं तो वो सबको जाता है, तो उस पर रशीदी जी कहते हैं वो आप नहीं है, वो तो भारत का संविधान कहता है। तो जब भारत का संविधान ये कहता है कि स्कीम सबके पास जाएंगी, तो फिर क्यों भारत के एक माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के जितने भी एसेट्स हैं उनके ऊपर पहला अधिकार अकलियत का है। क्यों? तब नहीं हुआ था कुछ गड़बड़, क्योंकि वो माइनॉरिटी के लिए था, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए था, इसलिए सब ठीक था। जैसे ही बात हिंदू एकता की आती है, हिंदुओं की आती है, वो सब देश खतरे में आ जाता है। क्यों और कैसे, इस पे है पूछता है भारत आज का। के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, रशीदी जी, AIMIM के रंगरेज साहब और रतिंदर भाटिया से सब जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा हूं, के शर्मा जी, ये सब आप इलेक्शन के लिए कर रहे हैं क्या 9 सीटों में बाई इलेक्शन मुश्किल में है क्या बीजेपी, इसलिए आप कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप है आपके ऊपर विपक्ष के द्वारा। के जी, ऑडियो डाउन है के जी का, क्यों? देखिए शिवराज जी, ये तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बातें इधर से उधर करना, इसमें हमें कोई लेना देना। ये जो आह्वान है 140 करोड़ भारतीयों के लिए आह्वान है। 140 करोड़ भारतीय, जिसमें सभी लोग हैं। आज जो विश्व की स्थिति है ऐश्वर्या जी, उससे कुछ छुपा नहीं है, और तमाम विदेशी ताकतें जो हैं भारत को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, और भारत के भी कुछ लोग जलचंदों की तरह उनसे जुड़े हुए हैं। और यही नहीं है, आपने देखा होगा, मुझे ना आप एक बिजनेसमैन का नाम ले रहे थे, लेकिन जॉर्ज सोरेस वो तो खुल के बोलते हैं कि भारत को लोकतंत्र को समाप्त कर देना, भारत को समाप्त कर देना, अरबों खरबों रुपए मैं खर्च करूंगा। और उनके साथ भारत के
किस इतने बड़े दल के नेता के लोग उनके आदमियों के साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं? तो मुझे आश्चर्य है कि ऐसी ताकतों के साथ जो लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ जो है भारत को तोड़ने की राजनीति हो रही है और एक देश के अंदर एकता न रहे और यहां इसको जातियों में, धर्म में, इसमें बांट दिया जाए, तोड़ दिया कह रहे धर्म में आप बांट रहे हैं और इसके अंदर जो है एकता न बचे, उसका स्थिति पैदा करने की एक कोशिश है। हम एक राजनीतिक दल ही नहीं है ऐश्वर्या जी, और लोग होंगे जिनको राजनीतिक दल से एक अपने जुड़ाव होगा और उनकी कोई सोच एक छोटी सी विचारधारा पर होगी कि सत्ता पाना है, सत्ता लेना है। हम उसके नहीं हैं, हम भारत मां के गौरव के लिए हैं और उसी उद्देश्य से हम काम करते रहेंगे। हम भारत की प्राचीन गौरव, सभ्यता, संस्कृति, उसके उत्थान, उसके कल्याण, उसके प्रचार प्रसार के लिए संकल्पबद्ध हैं। नहीं, पर अगर आप ऐसे और होते इसलिए हम पुरातन के साथ आधुनिकता को भी जोड़ के चलते हैं। नहीं, आप जोड़िए, लेकिन अगर सत्ता के लिए सब कुछ नहीं होते आप, तो आपने महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिनको 24 घंटे पहले तक आपके बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने क्या क्या नहीं बोला, उस पर उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया। अशोक चव्हाण आपको याद है कौन से स्कैम में थे, उसके बाद उनको फ्री, लेकिन आप लाए। तो आप ये मत बोलिए कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, चाहे आप हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सबको सत्ता चाहिए। कोई फ्री पानी देके फ्री दारू देता है। आप जिसको कल तक करप्ट बोलते थे, उनको आपने अपना डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि जीतना है। तो फिर ये मत बोलिए ना सर। एक मिनट सर जी, देखिए, पहला तो मैं आपको कहूं कि यदि भाजपा के वैचारिक विचारधारा की ओर से आप बात करें तो हमारा पहला लाइन यही रहा है कि सत्ता जो है हमारी सेवा का साधन है। सत्ता है तब हम पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं। यदि हम सत्ता 2014 में नहीं आते तो घर घर शौचालय देश में नहीं बनते, हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाते, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर नहीं दे पाते, हम लोगों को नल से जल जो है लोगों के घर तक पहुंचाए हैं, तो ये नहीं कर पाते। हम जो है 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को पक्का मकान बना के नहीं दे पाते। 60 साल रहे हैं ना, ये क्या किया है देश के अंदर? इस सब के लिए के नेता कहते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। भ्रष्टाचार में डूब चुके थे। नहीं केके जी, इस सब के लिए अजीत पवार जरूरी थे, इस सब के लिए अशोक चव्हाण जरूरी थे। जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट पूछ रहा हूं, क्या नहीं, क्या आपको अपने वादे पूरे करने के लिए अजीत पवार और अशोक चव्हाण चाहिए थे सर? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि आप बातें केके जी आएंगे बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करते आप भी वो ही हैं जो कि अभी तक विपक्ष करता है। सिर्फ इतना, आखिरी काउंटर, उसके बाद मैं जवाब ले रहा हूं जी। नहीं ऐश्वर्या जी। हाँ जी सर। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं पिछले 2 साल से ये प्रश्न सुन रहा हूं, 2 साल से, और लगातार हम इसका उत्तर देते हैं। पवार साहब तो अभी आए हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले मुझे जरा ये बता दें कि अशोक चव्हाण जब इनके यहाँ थे या वो थे तो क्या उनको ये भ्रष्टाचारी मानते थे? और यदि मानते थे तो आज तो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं, सजा याफ्ता, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो इनके कैसे सिर मोर बैठे हुए? ये समझाएं, लेकिन आप ये नहीं समझाएंगे कि अजीत पवार सेम स्ट्रैटेजी। दर्शकों, राजनेताओं का नहीं दादा, राजनेताओं का सिस्टम बहुत छोड़ा है और ना कोई छूटेगा हमसे। नहीं देखिए, अभी मेरे पास एक रिएक्शन आया है अनुराग भदौरिया। ओके केके जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, दर्शकों को डिसाइड करने देते हैं क्या सही क्या गलत। अनुराग भदौरिया महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा का यह बड़ा बयान आ रहा है, जिन्हें उन्होंने कहा है जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। त्रेता युग में बजरंगबली के समय इस्लाम नहीं था, रामनवमी की शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे तो उसे रोका जाता है। ये बाइट है और मैं सुना रहा हूं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इस पर। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, बाबा की बाइट ऑन एयर नाउ। योगी आदित्यनाथ, याद करिए जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी।
बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, अंग्रेज साहब, AIMIM में आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, KK जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, फर्स्ट रिएक्शन टू यू। KK जी को सुना आपने, उसके बाद बाबा की ये बाइट सुनी। अनुराग जी, ऑडियो आप। देखिए मैं अब सवाल यह है कि प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ है? प्रभु राम ने आशीर्वाद तो हमें दिया है। अयोध्या में हम जीते हैं क्योंकि हम प्रभु के आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं। काशी में भी जीतेंगे, अयोध्या भी जीतेंगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में हम जीतेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही तो जीतेगा ना। जो प्रभु के नाम की राजनीति करेगा, प्रभु के नाम पे प्रभु के बच्चों के बारे में सोचेगा नहीं, उसको तो प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए हम देखिए एक नारा कितना बढ़िया, जब हमने PDA की बात की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, तो हमें देखो प्रभु राम ने देखा कि ये उनकी बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज में लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और PDA के माध्यम से समाज को जोड़ के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब समाज पूरा एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ आएगा, तो सब आगे बढ़ेंगे, सब ताल से ताल मिलाएंगे। ये तो थोड़ी कोई बहुत तेज यहाँ पे दौड़ रहा है, कोई कमजोर है तो उसको भी तो हम दौड़ने के लिए मौका देंगे ना। तो हम जो कमजोर है उसको भी दौड़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे पूरी तेजी से हिंदुस्तान दौड़े और हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। ये हम कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सब बट जाओ, सबको एक नफरत की राजनीति में बांट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हिंदुस्तान को हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो फिर आप कैसे देश को आगे बढ़ा पाओगे? आप इसके मतलब सत्ता के प्रेमी। आप कह रहे हो कि बीजेपी अंग्रेजों की पॉलिसी फॉलो कर रही है, डिवाइड एंड रूल। इंडिया गठबंधन बना किसके लिए? KK जी आ रहा हूं KK जी, आपने बोला कोई ना। डिवाइड एंड रूल किसने किया? डिवाइड का वर्ड कौन लाया? नहीं, बांटने का शब्द कौन लेके आया? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। PDA मतलब क्या हुआ? जोड़ने की बात, समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात, सामाजिक न्याय की बात। तो हम भाई आप डिवाइड का मतलब क्या होता? तोड़ना, डिवाइड करना, बटना। तो हम बटने की बात ही नहीं करते ना कभी भी। हिंदुस्तान बटने की बात कैसे करते? वही तो बाबा कह रहे हैं, तो कभी नहीं करते। बटना नहीं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सभी वही तो मैं कह रहा हूं, बटना कटना किसने बोला, कहां है? आप भी जानते हैं, क्योंकि ये नारा जो है अब समाज के अंदर में इतना, देखिए ये इतना डर गए हैं कि 13 तारीख से 20 तारीख कर दी। पता है क्यों? क्योंकि 13 तारीख को जानते हैं कि यानी उत्तर प्रदेश में हार रहे थे ना, इनको लगा उत्तर प्रदेश हार रहे हैं क्योंकि यूथ यहाँ बेरोजगार है, KK जी हार रहे थे, नौकरी करता है, दिवाली की छुट्टी पे आया है, क्योंकि 13 के बाद वो चला जाएगा, 13 के बाद चला जाएगा, इसलिए उसको सोच रहे 13 बाद जब चला जाए तब वोटिंग कराएं, क्योंकि उसके अंदर रोष है कि अपने घर छोड़ के बाहर नौकरी करनी पड़ रही है, 5,000 किलोमीटर दूर जाके, तो सरकार के खिलाफ वोट करता है। आप बोले, वो बोल रहे हैं, फिर आऊंगा वापस आपके पास। मैंने डोंट डू थिंग्स ऑन योर डायरेक्ट। कितनी भी तारीख दे दीजिए, कितनी भी तारीख दे दीजिए, आ रहा हूं KK जी, आ रहा हूं, कितना भी तारीख दे दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा दादा, यही है, आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी। नहीं, आपने बोला तो वो नहीं बोल रहे थे, एक सेकंड, वो बोले तो आप नहीं बोल रहे। थैंक यू। हाँ बोलिए, क्या बोलिए अनुराग जी, अपनी बात पूरी कीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ तो वो भी नहीं बोल रहे। हाँ, हमने ये बोला कि हम समाज के अंदर में सद्भावनाओं की बात करते हैं। अब देखो बीजेपी कैसे परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है, बीच बीच में कूद के आ रहे हैं, कुदक के आ रहे हैं। उनको पता है कि उनका उल्टा पासा पड़ गया। अब जो बोल रहे थे आए बाएं साएं बोल रहे थे, अब जनता समझ गई कि नहीं, अनुराग भदौरिया सही बोल रहा है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, वो काटने तोड़ने की बात। मैं बाकी सारी बात मान सकता हूँ, आ रहा हूँ KK जी, इतना क्यों बिल्कुल बेसब्र हो रहे हैं आप? तो ऐसे ना थे। देखिए कोई कुछ भी माने भाई। KK जी बोला, एक सेकंड भाई, कोई क्या KK जी? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐश्वर्या जी, आप कैसा डिबेट कराना चाहते हैं? आपने मुझे बोलने के लिए कहा और फिर आप उनको आपको कब बोला? तो आप अपने उस पे विचार कीजिए ना, मुझ पे मत बोलिए। नहीं, मैं आप पे कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कहा जब आपने जवाब दीजिए। KK जी जब आप बोले तो अनुराग भदौरिया चुप थे। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं सर, नॉर्मली ऐसे होता ना, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा, सुनाई नहीं देगा कुछ भी। जब आपने बोला तो वो चुप है। तो आपने कहा अनुराग जी बोलने के लिए नहीं सर, मैंने नहीं बोला, मैं आ रहा हूं दादा आपके पास भी। कोई आवश्यकता नहीं है, दर्शक सब समझते हैं ऐश्वर्या जी। हाँ देखिए, मुझे कोई बीच में बोलने की जरूरत हाँ मैं जानता हूं। तो अभी वो नहीं, अनुराग जी देखिए, बाकी सारी बात मैं आपकी मान लूं, लेकिन जनता ये बोले कि अनुराग भदौरिया ठीक है, उस पर मेरे को थोड़ा सा
प्रॉब्लम है। के शर्मा काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। के शर्मा, अनुराग बुधोरे, वन मसूद खान, बोलिए के जी। 43 सीटें दी हैं, 33 मिली। अनुराग जी, नाउ प्लीज काम डाउन, थैंक यू। अब उनकी बारी है, अब आप बीच में बोल रहे हैं, बोले दीजिए। अब सुन लीजिए। देखिए, इनकी मानसिकता को इसी से आप समझ सकते हैं। इनको हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो जितना अपमानित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम के भक्तों की हत्या करने वाली ये समाजवादी पार्टी, ये क्या भगवान राम और सनातन धर्म को समझेगी? अभी इन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या तक। इनकी सोच क्या है? भगवान राम केवल अयोध्या तक हैं? भगवान राम पूरे विश्व में हैं, पूरे विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी सीमित सोच इतनी है कि एक लोकसभा अयोध्या की जीत गए, अब उसमें है भगवान राम जीत लिए। तो ये इनकी जो सनातन विरोधी सोच है यहां जुड़ती है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पीडीए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, मैं एक बोलिए दो पूछिए कि पीडीए में पिछड़े, दलित और जो मुसलमान, ये तीन हैं, ये तीन को तो जोड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ? ब्राह्मण कहां गया, राजपूत कहां गया, छत्री कहां गया, वैश्य कहां गया? ये सब जो है सब किनारे। तो ये छोड़ दिया जोड़ने की बात कर रहे हैं या तोड़ने की इनकी विचारधारा है? ये क्या करना? आप सुन लीजिए। जहां तक दलितों का प्रश्न, में केवल एक बात कह के समाप्त करूं, अलग लेवल दलितों के प्रति इनकी मानसिकता का एक ही उदाहरण है मात्र, और वो उदाहरण ये है कि मायावती सबसे बड़ी दलित की नेता थी ऐश्वर्या जी, आप मानते हैं? आज भी हैं। उन्हीं मायावती को रेस्ट हाउस कांड में जान से मारने की कोशिश किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने। और ये बात कौन बोला? ये बात बोला स्वयं मायावती जी ने। और मुलायम सिंह यादव ने 17 में माफी मांगी पॉइंट उसके लिए। बिल्कुल। तो आप दलित के नेता नहीं बनने देना चाहते, आप मायावती की हत्या करने के लिए उतारे हो गए। आप दलितों को क्या सोचोगे? इसका मतलब आपके दलितों के प्रति मानसिकता क्या है? ये तो देश की जनता के सामने तो बस तो देश की जनता देख रही है, देश डिसाइड करेगा। कुछ नहीं कहना। रशीदी जी, दलित की बात करेंगे। अब मुसलमानों का जितना इन्होंने शोषण किया है, ये तो मुसलमान भी जानने लगे हैं। बिल्कुल। तो बस नहीं, अनुराग जी अभी वेट कीजिए। पहले आप ऑन एयर लाइव में ये बताइए, ये कौन सी जड़ी बूटी खा के आप आते हैं? ये क्या आप कर रहे थे? ये आप बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं डिबेट के बीच में, क्या हो रहा है? इतना सीरियस, कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं आप? प्रभु राम का आशीर्वाद है, इसको प्रभु राम का। अनुराग बुधोरे, अरे प्रभु राम का आशीर्वाद है, प्रभु राम का। आप प्रभु राम के द्वार गए अभी तक? कहां जोड़ रहा था? आप प्रभु राम के द्वार गए हैं अभी तक? अनुराग जी पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु राम के द्वार गए हैं अभी तक? अबे जवाब दे रहा हूं जी। अरे डायरेक्टर, प्रभु राम कण कण में है। अभी तो कह रहे थे कि अयोध्या जीत गए, इसके मतलब प्रभु राम का आशीर्वाद नहीं है, इसके मतलब प्रभु राम कण कण में है। मेरी बात मान गए? प्रभु राम तो हर जगह है, हर कण में है प्रभु राम। आप प्रभु राम को दिल से याद तो कीजिए। इसलिए प्रभु राम में चोर है, इसलिए उनको आशीर्वाद नहीं मिला। तो प्रभु हम प्रभु राम को दिल में लेके घूमते, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला। हम तो अयोध्या भी जीते, हम तो उत्तर प्रदेश में 33 सीटों का मिला। ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 33 सीटों का मिला, 33 सीटों का। हमें 43 सीटों का आशीर्वाद मिला प्रभु राम का, इसलिए आपको नहीं आशीर्वाद मिला। तो हम क्या करें? प्रभु राम आपको नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, तो प्रभु राम के ऊपर तो उंगली मत उठाइए, कम से कम प्रभु राम का। अनुराग जी, नाउ काम डाउन, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या कर सकते हैं आप? थैंक यू। जो भी आपने जड़ी बूटी खाई है, जितना आप में इतना मतलब एग्रेशन आ गया है, थोड़ा सा पानी पीजिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा रिलैक्स, कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल। रशीदी जी काउंटर कर रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं आचार्य जी। रंगरेज साहब आ रहा हूं। AIMIM, आप अपने पूर्वजों की बात कर रहे थे ना, आपके पुरखों का सब कुछ था। बाबा ने आज याद दिलाया त्रेता युग का, आपने सुना ना? उस पर आपका रिएक्शन लूंगा मैं, अभी ले रहा हूं। रशीदी जी, हाँ बोलिए। रशीदी जी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, मेरे को उठाइए। के जी बोले। ऐश्वर्या भाई जी। दादा ऐश्वर्या भाई, आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही। के जी, पता नहीं वो बात बीजेपी की है या आपकी है। आपने बोला कि बीजेपी प्रो हिंदू है। जब बीजेपी प्रो हिंदू है तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है, कि वो एंटी मुस्लिम है। ये स्पष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बीजेपी ने ऑफिशियली बोला है हिंदुस्तानी है तो बात समझ में आता।
नहीं, AIMIM प्रो हिंदू है, AIMIM प्रो हिंदू है, बोल सकती है AIMIM। अब सुनिए बात, नहीं आप बोलिए ना, अब मत सुनिए, अब तब देखिए मैं क्लियर बात करता हूं। सुनिए, आपको ग्रे में रहने का शौक है, मैं ब्लैक या व्हाइट, मैं ग्रे में नहीं चलता है, या तो इधर या उधर, सीधा चलिए। बीच में ग्रे में नहीं, बीच में सर आपको सिर्फ बोल रहा हूं, मत करो। नहीं क्यों नहीं बोलूं, क्या मैंने बीजेपी को नहीं टोका? सुनो, नहीं क्यों सुनूं, आप सुनिए दादा, AIMIM बैठी है यहां, पूछ लीजिए, ये अगर बोल दे कि ये प्रो हिंदू है तो नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, क्लैरिटी है। मेरी बात सुनो। नहीं अरे मैं कब तक आपकी बात सुनूंगा, आप क्यों मेरे को पेट्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं? डोंट ट्राई एंड पेट्रोनाइज मी, उल्टा पड़ जाएगा, समझिए आप मेरी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये भारत के, आप भी बीच में भी बोलते हो सर, फिर हमें भी आप भी भारतीय हो। अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा भाई, आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं। हमें हमारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए क्लियरली, क्या आप AIMIM को बोल सकते हैं ये प्रो हिंदू है? क्या आप समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया वहां जितना PDA कर ले, क्या ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आगे बढ़ते हैं? जो स्वर्गीय नेताजी छोड़ गए थे, उसका नाम चाहे जो भी बदल लो, ABCD कर लो, PDA कर लो, जो करना है कर लो। नहीं मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, नहीं बोलने दूंगा, जवाब दे दो आप। AIMIM चुप है, फिंगर ऑन द लिप्स, नर्सरी के बच्चों की तरह बोल दे कि ये प्रो हिंदू है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है दादा, ऐश्वर्या भाई रियलिटी है। बीजेपी के नेता, अरे मैं दादा मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी के नेताओं ने ऑफिशियली बोला है भाई, मैं कोई अनऑफिशियल बात कोट नहीं कर रहा हूं। अब आप मेरी बात समझिए, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। बाबा ने जो बोला त्रेता युग, रशीदी जी अब सुनिए मेरी बात, अब सुन रहा हूं शांति से। हाँ सुनिए, रख रहा हूं, सुनिए। दो बातें मेरी शांति के साथ सुन लीजिए, फिर बाद में चाहे मत बोलने दीजिएगा। एक बात तो यह है जो बाबा ने कही, मैं इसको बिल्कुल कंडम करता हूं कि जिस टाइम बजरंग बली थे इस्लाम नहीं था, मैं इसको कंडम करता हूं, क्योंकि मेरा अकीदा यह है, मेरा इस्लाम मुझे ये कहता है कि दुनिया का जो सबसे पहला इंसान जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं वो मुसलमान था और मैसेंजर ऑफ गॉड था। ये मेरा अकीदा है, मैं आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिएगा अच्छी तरह जी, वो आपकी सोच। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सर, सबके आराध्य उनके लिए कहना भी होने, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो बिल्कुल आपके आराध्य आपके लिए सर्वोपरि। बीच में मत बोलो, नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं क्लैरिफाई कर बोलोगे यार, किसी पे नहीं थोप रहे आप, बोलिए। बीच में सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बोलिए दादा, सुन लो। अब बाबा ने एक बात क्या कही कि उस वक्त इस्लाम नहीं था, आज लोग रामनवमी के जुलूस को रोकते हैं। कौन लोग हैं वो जो रोकते हैं? आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। आप नहीं समझे? है बाबा का मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रो हिंदू हैं, वो प्रो मुस्लिम नहीं है। वो आपको लगता है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। आपको लगता है कि बाबा ने एक भी बार कोई ऐसा इंडिकेशन दिया कि वो प्रो हिंदू नहीं है? इसमें कोई PhD की फिलॉसफी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये कोई पाइथागोरस थ्योरम छोड़ो, ये कोई PhD की थीसिस है कि बाबा प्रो सनातनी नहीं है? आपको ऐसा लगता है क्या? अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब क्या मौलाना रशीदी साहब आपको ऐसा लगता है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ऐसा लगता है क्या? आयोटा भी है, डाउट हल्का सा भी है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? मैं बता रहा हूं। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई साहब बता, ये प्रो हिंदू नहीं है। सुनो, हाँ मैं आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, सारी उल्टी ये लोग प्रो हिंदू नहीं है, ये लोग प्रो कुर्सी है, रशीदी साहब, प्रो सत्ता है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है प्रो हिंदू कहने पे? प्रो सरकार है। सत्य हिंदू होने पर समझ लीजिए अच्छी तरह। क्यों हो रहा है पेट में? मुझे बताइए, इस देश के अंदर आप पक्का इस्लाम वाला अपने आप को कहते आए हैं, मुसल्लम जिसका ईमान वही मुसलमान कहते आए हैं। ऐश्वर्या भाई ये क्या तरीका भाई, आते ही मैं उठ जाऊं क्या? क्यों होने लगता है मुझे बताइए ना। एक एक करके वो जवाब, अब एक जवाब दे रहे फिर आप बोलिएगा। हाँ एक एक करके शांति से बोलिए रशीदी। मैं उठ जाऊं क्या? क्यों उठना है सर? एक सेकंड आचार्य जी, अगर मेरे बोलने से तकलीफ हो तो मैं उठ जाता हूं भाई। आप पिछले 2.5 मिनट बोले, बोलिए ना रशीदी जी, कब नहीं बोलने दिया आपको? आप ऐसी बात कर रहे हैं, बोलिए। सुन, 2.5 मिनट में 1.5 मिनट तो आप ही बोले हैं उसमें, मेरे को तो मौका दे दिया, मेरा पूरा नहीं हुआ। अब सुनिए, बोलिए। अभी बात आई थी, आपने एक सवाल किया था के शर्मा से, 9 सीटों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ पूछा था मैंने, क्योंकि आपने अजीत पवार का भी जिक्र किया,
आपने कई लोगों का जिक्र किया, गलत कर दिया अब मैं बताना चाहता हूं आपको। 2024 के एमपी के इलेक्शन में वोट देते हुए बाबा की नहीं मानी गई, टिकट देते हुए बाबा की नहीं मानी गई। जब 35 सीटें हार गई बीजेपी, तो बाबा से कहा जिम्मेदारी लो। बाबा ने कहा मेरी वजह से तो आपने टिकट ही नहीं दिए, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं भाई, मैं तो जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और अंदर खाने जो खेल हुआ सबको पता है। अब 9 सीटों पर नई कहानी बन रही है। के शर्मा के सामने ये बात कह रहा हूं मैं, आज वो 9 टिकट बाबा के कहने पर दिए गए हैं। अच्छा, लेकिन अंदर खाने बीजेपी 9 सीटों को हरवाएगी। ये इतनी जानकारी अगर आपके पास है, बाबा का जो अहंकार, के शर्मा जी, इन्हें फिल्म छोड़िए, भाटिया जी को, के शर्मा जी के ऊपर जिम्मेदारी किसी को पार्टी में ले ना ले, ये 9 सीटें आप देखिए आपको भी इतना समय हो गया, आपने भी इतने पद बीजेपी में देखे नीचे से ऊपर तक। रशीदी जी को ले लीजिए पार्टी में, इनके पास इंटरनल डिटेल्स है। जो डिटेल आपके पास नहीं है के जी, वो डिटेल रशीदी जी के पास है। इनको पार्टी के कोर ग्रुप में डाल दीजिए, मान लीजिए मेरी बात। हाँ के जी, अच्छा, इनको सब पता है भाई। ऐश्वर्या कपूर एक बात लिख के रख लो अपने पास। नहीं, मेरे को ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूँ। क्या सुनिए, ऐसे लोगों के लिए मैं बात कहता हूँ। हाँ बोलिए, लिख के रख लो, सुनिए, लिख के रख लो आप ये बात, सुन लीजिए। हाँ। जब योगी, सुनिए, योगी जी से किसकी बात हो रही थी, किसकी चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं समझ आता कि रशीदी जी वहां झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे। क्योंकि योगी जी से यदि किसी की बात हो रही थी तो उसके बीच में वो बात इनके तक आई तो ये झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे। बदतमीज लोगों से क्या करते हैं, बदतमीज लोगों से जो इनको पता है और पूरे पार्टी को नहीं पता। बदतमीज लोगों से यही उम्मीद नहीं, ये बदतमीजी आपकी बदतमीजी है। बिना तथ्यों के आप जब बात करेंगे तो आपको मुझे यही कहना पड़ेगा। करते हो आप भाजपा का ABCD नहीं जानते। में बदतमीजी है, आपकी बदतमीजी हमें पता है। ये सब आप खून पे क्या जा रहे हैं? बदतमीज इसलिए हो, ये सब इस तरह की बातें मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फेड डाउन, थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। देखिए के जी का ऑन कीजिए आराम से, प्रेम। आप भाजपा को भी जानते हैं, भाजपा की पद्धति को भी। भाटिया जी आ रहा हूं। आचार्य जी, जो लोग बैठ के लाखों दर्शकों को ये झूठ परोस रहे हों, हाँ। जिसका ABCD इनको नहीं पता भारतीय जनता पार्टी का, और ये वही रसीदी हैं। मैं अब इनका इतिहास बताता हूं आपको। ये मेरे साथ कम से कम 8-10 साल से डिबेट कर रहे हैं। जो भाजपा की संस्कृति नहीं जानते कि वहां चर्चा कैसे होती है, बातें कैसे होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, वो बैठ के आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं क्या शब्द उपयोग करूं उसके लिए। दूसरी बात, ये वही रसीदी है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ट्रिपल तलाक का कानून बनेगा, खून की नदियां बहा देंगे। मंदिर बनेगा, खून की नदियां बन जाएंगी। अरे सब सुख शांति से हुआ करती थी। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हो गया। मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी। भाटिया जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। AIMIM बोलिए। बाबा को सुना आपने? बंद करो। देता आयोग। ओके रशीदी जी, ओके के जी, थैंक यू। AIMIM भाटिया जी आ रहा हूं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आचार्य जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा इतना। ऐश्वर्या भाई, लगातार जिस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लगातार ऐसी बातें कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मोदी जी से आने वाले समय में मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूं। मगर जब उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आई 24 में, देखिए कैसे उनके उत्तर प्रदेश में कैसे वहां के लोग हारे, चुनाव हारे, वो खुद चुनाव लगातार इस तरीके की बातने और बजरंग बली। ऐश्वर्या भाई चाहते हैं एक बार 15 मिनट से ध्यान हट जाए, एक एक करके करते हैं। आप दोनों को मौका दूंगा, प्रॉमिस। एक एक करके मैं कह रहा हूं कि मुद्दों से बार-बार योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे हम, वहां पर उन्होंने अपने गड्ढा मुक्त कर देंगे यूपी को। वो तो कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन के वादे किए थे, स्मार्ट सिटी के वादे हुए थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। मगर अब क्या कुछ हो ही नहीं रहा। बजरंग बली, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, मुगल और इतिहास के पन्ने पीछे जाके खोलने का काम करते हैं। अरे भाई साहब, आपको जो है संविधान की शपथ लेके आप जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उस संविधान की आपने शपथ ली थी कि हम कभी भी सारे धर्म हमारे लिए एक बराबर होंगे। और यहाँ पर आप जो है बांटने काटने की और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। आप बार बार ये चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं भाजपा
लगातार इस तरीके की राजनीति कर रही है। और मैं कह रहा हूं मोदी जी अगर इन बातों का समर्थन ना करते तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते, मगर ऐसे थोड़ी तो बोला तो एक रहोगे तो क्यों नहीं जब तोड़ते? नहीं आप पॉलिटिकली एक्टिव हो कि नहीं हो? नहीं, उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, घुसपैठिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। घुसपैठिया बता दिया, कब बता दिया? मुसलमानों को कहा ये आप ऐड क्यों करते हो? प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। इस तरीके यू की आर बातें मिसकोटिंग। जब- डोंट जब मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी डोंट मिसकोट द जब प्राइम सम- मिनिस्टर। जब समर्थन डोंट मिसकोट द करते प्राइम नजर मिनिस्टर। आते हैं, डोंट तो मिसकोट द ऐसे प्राइम प्रतिया- मिनिस्टर। और आचार्य जी, लोगों को- भाटिया जी आ रहा जो इस हूं। तरीके प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट मत कीजिए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। आचार्य, आचार्य जी, बाबा ने जो कहा, नहीं थैंक यू। ऑडियो आज समस्या ये है कि रोहिंग्या ने जो कहा, बाबा ने जो कहा, नहीं, बाबा ने जो कहा वो तो सुना आपने, मैं आपको दोबारा दिलाऊं। बिल्कुल बाबा ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा इन्होंने? भाटिया जी आ रहा हूं 30 सेकंड्स। 9 लाख साल पहले की केके जी आ रहा हूं वापस। वर्णित है उसको कहा। अब मुझे पता नहीं 1400 साल पहले लिखी हुई किताब के अनुसार से जो कहानी लिखी उनको पहले कहां से पता चल गया कि कब कहां से इस्लाम आया, भी यहाँ बैठे हुए रशीदी से, और उससे पहले आदम इस्लाम किस प्रकार कब आए थे, क्या आए थे, उनको 1400 साल पहले ही किस कहानी का पता चला, तो उससे पहले कहीं लिखा हुआ नहीं मिला ना उससे पहले तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इनको 15 मिनट, आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उनको 15 मिनट फिर याद आ गए और उन्हें पूरे भारत को याद दिलवा दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे। काटने वाली बात कौन कर रहा है भाई इस देश के अंदर? मुझे बताइए, आज इस देश के अंदर काटने वाली बात कौन कर रहा है? कौन काटने को प्रमोट कर रहा है? यहाँ बैठे हुए एआईएम के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। रशीदी जी आ रहा हूं। 15 मिनट की बात बोली गई है आज महाराष्ट्र के अंदर कि 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट, अरे दोबारा अंदर जाना है क्या? 15 मिनट, 15 मिनट, वो 9:45 का टाइम हो रहा था, 15 मिनट बची है। आप लगातार उसको बार बार कोट कर रहे हैं। आपको हरियाणा के सांसद का बयान नजर नहीं आता, आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कौन बांटने की बात कर रहा है, कौन जोड़ने की बात कर रहा है? इस देश को कौन जोड़ रहा है? यहाँ बैठे हुए आदमी को अभी मैंने उनको चुप करा था, आप उनके टाइम पे बोल रहे हो, फिर बोलोगे मेरे को भी टाइम दो अलग से। ऐसे मत कर। ऐश्वर्या जी, थैंक यू। ऐश्वर्या जी बोलिए। आज परिवार जो भाटिया जी को भी आज परिवार दबंग अपराधी जो पार्टी है वास्तविक तौर पर जो बात करते हैं उनको एक बात समझ नहीं आती, हिंदुओं की कोई बात कर ले तो पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ जब भी ये जोड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं को काटने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना, आप बोलिए ना हिंदुओं के बारे में कर रहा है? 15 मिनट आप जोर से बोलिए, चिल्लाइए, आप तो संविधान को एक सेकंड ओके, फिर आप बोलो। तो संविधान की शपथ लेके, तो संविधान की शपथ लेके केके जी, तो संविधान की कानून का अपमान कर रहे हैं। भाटिया जी, 40 करोड़ की अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना। थैंक यू वेरी मच। फेयर डाउन, फेयर डाउन। अब आपको तो जो जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, आप नहीं ऑर्डर, आप देख रहे युवा, अरे आपको नहीं सुन रहा अभी कोई, रिलैक्स, कोई बात नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, ऐश्वर्या भाई आप तो आपने जिस संविधान की दुहाई दी, उस संविधान की दुहाई देके वो जय फिलिस्तीन से, भाटिया जी इनको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भारत माता की जय कोई बोल दे तो इनको लगता है कि देश तोड़ने की बात हो रही है। नहीं, आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, आपको जय फिलिस्तीन से दिक्कत। भाटिया जी, जब तक हमारी भाटिया जी, भाटिया जी, केके जी, मैं पहले आपको एक भाटिया जी, थैंक यू, मेरे को आउट घुमा के बार ये घुमा के एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी के इस फलां लीडर ने ये बोला, हिंदू के लिए ये बोला। भाई बीजेपी हिंदुओं के हित की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? इसमें क्या, अगर हिंदू को इकट्ठा कर रही है बीजेपी तो इस देश में क्या गलती कर रही है? 60 साल से अगर हिंदू यहाँ सप्रेस था, यहाँ हिंदू को नहीं उसका राइट दिया जा रहा था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको इकट्ठा कर पाई है और कर रही है, इसमें गलत क्या है भाई? मुझे तो ये बताइए। और अगर वो बार बार कह रहे हैं कि अगर वहां पर यात्रा में कोई आदमी उनके ऊपर बंदूक फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है या उस यात्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई जिसको हिंदू पसंद नहीं, जिसको बजरंग बली पसंद नहीं, वो भाई जला जाए ना यहाँ से। हिंदू को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हिंदू मेजोरिटी है इस देश की। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। ये इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये हर बार घुमा के हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम तो ये लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है वैसे? राजनीति करते रहे 60 साल। ओके भाटिया, आज पहली बार हिंदू अगर 10 साल में इकट्ठा हो गया तो इसमें देश में प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या देश में रहने का? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या? मुझे तो ये बात नहीं समझ आदमी कि हर आदमी मुस्लिम की बात करता है, सोच वही है, या ये बात करते हैं कि भाई साहब हम जाति जनगणना कराएंगे, जातियों में बांट देंगे, सब में बांट देंगे, लेकिन हिंदू को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होने देंगे हिंदू को इकट्ठा? हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होगा ये देश
हिंदू की मेजॉरिटी का देश है, जहां मेजॉरिटी होती है वहीं देश चलता है, और अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो ही देश ढंग से चलेगा। सबसे ज्यादा तो हिंदू है, उसको कभी जाति में बांट रहे हैं, कभी किसी चीज में बांट रहे हैं। ओके भाटिया, इस्लामोफोबिया। नहीं एक सेकंड, आपकी पार्टी अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। रशीदी जी वेट एक सेकंड, अरे भाई रिलैक्स कीजिए। आप क्यों किसी का दिमाग के बारे में बोल, मैं क्यों चुप करूं, आपको चुप करता हूं? अब आप नहीं, हमें तो चुप करते हैं। अरे भैया अपनी पार्टी का पूरा फुल फॉर्म बताइए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरा को आप उनको तो अरे आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अपनी पार्टी का नाम बताइए, इस देश में हिंदू अपनी पार्टी का नाम बताइए पूरा, ऑल इंडिया अपनी पार्टी का नाम। नहीं रिलैक्स, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका और मतलब जिसे अली से दिक्कत है और इसका अल्लाह मतलब क्या अकबर से होता है? दिक्कत है, मैं कहता हूं वो नेपाल चले जाए। उन्हें दिक्कत है हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल चले जाए, श्रीलंका चले जाए, आचार्य हो रहे चले जाए। जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, किसको दिक्कत है? योगी जी को दिक्कत है, किसको मोदी जी दिक्कत को दिक्कत है, नहीं कहा? बिना मुसलमान के किसको दिक्कत? उनकी राजनीति का एक सेकंड, केके जी, नहीं, रंगरेज साहब, नहीं, NBC नहीं। सवाल करना चाहता आप हूं। बताइए रशीदी जी वेट, बिना उनकी राजनीति का कब कहा? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली, बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली। तो? अरे हम अली बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत नहीं, है? कोई नहीं है दिक्कत। हैं? और पाकिस्तान चले जाओ। एक पहली अरे बात भैया, साफ पहले करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। ओके, अब आपने बोला, अब मैंने आपको मौका देना, प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, रंगरेज साहब नाउ प्लीज काम डाउन, और मैं दूंगा टिकट। रंगरेज साहब नाउ मैं प्लीज दूंगा, काम डाउन। जो नेपाल जाना चाहता हो, छुट्टी के लिए भी दोगे क्या? जिसे दिक्कत हो वो सुनो, मेरे से पैसे ले, छुट्टी और में जाने को भी नेपाल दोगे? के। नहीं, मैं सुनो। उसको चैलेंज कर रहा हूँ, पैसे भी दूंगा, टिकट भी दूंगा, जाए। रंगरेज साहब जिन्हें मुसलमान से अरे दिक्कत बात तो सुन लो यार, छुट्टी पे जाने को भी दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो यहाँ पर जो है जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो हमें छुट्टी पे जाने को नहीं दे रहे तो मुझे नहीं चाहिए। रिलैक्स एवरीवन ऑन है, रिलैक्स। सुनिए मेरी बात, ऑफर भी लाया, सुनिए मेरी, अबे अब आपने बोल दिया होगा, ये भारत सबका है, सारे भारतीयों का है। ये जो आप इधर उधर की करते हैं ना बात, वो फायदा नहीं है। आपको पता नहीं है नेपाल का फ्लाइट आजकल बहुत महंगी हो रही है, दिक्कत में पड़ जाएंगे। अरे सर ट्रेन लोगों ने मारा, ट्रेन से कौन जा रहा है? बहुत सारी सुविधाएं भेज देंगे हम, तो आए तो सही। छुट्टी में भी ट्रेन पे जाएंगे, बताइए। दिलो दिमाग में ओवैसी साहब का नाम खराब है, उन लोगों के शर्मा का काम करें। बीजेपी के शर्मा काउंटर कर रहे हैं। रशीदी जी आ रहा हूं, ये कभी पार्लियामेंट अपनी बता देते हैं, कभी नेपाल की छुट्टी देते हैं, क्या अभी बीच में नहीं, रिलैक्स। हाँ के जी, ऐसा है विश्वरिया जी कि बोलने को तो ये कुछ भी बोलते हैं, और पिछले हम 10 सालों से इनको सुन ही रहे हैं, और जनता इनको माकूल जवाब भी दे रही है। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि 2024 का जो चुनाव हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही सरकार, गठबंधन की सरकार अभी बीच में फिर छाती पीटे, मातम मनाए, कुछ भी करें, ये बैठ के कुछ भी करते रहें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी नेतृत्व गठबंधन की है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। ये चीखें चिल्लाएं, जो करें करते रहे, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रशीदी जी एंडिंग 10 साल से चिल्ला रहे, चिल्लाते रहे। ओके, वापस आऊंगा लास्ट में। दूसरी बात मैं इनको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो 2024 का चुनाव था, वो देश का चुनाव था, वो आम चुनाव था। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ के दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। और इसलिए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंतर को पहले समझें, राजनीतिक ज्ञान रखें। पॉइंट है। अब तीसरी बात में आता हूं, पहले लाइन में एक बात कहा था कि ये बात जो हमने, हाँ मैं ये बात इसलिए कहा था पहले ही बाद में कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह आह्वान है कि एक रहे, एकजुट रहे, बटे नहीं। ये आह्वान, उसमें इनको क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द? क्यों? रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स, रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स, सबके पास एंडिंग कमेंट्स। 40 करोड़ भारतीयों, फटाफट खड़ा। ओके के दादा, आप तो ऐसा मत करिए, आप तो समझते हैं। अरे इनको तो चुप करो भाई। भाई मैं किसी को चुप नहीं कर रहा, ना आपको ना उनको, रिलैक्स। सबसे निवेदन कर, देखिए ये संविधान को और कानून को कैसे मानते हैं बताता हूं। हाँ बताइए, इनके एक एमपी ने 2024 में कहा, एमपी के इलेक्शन में, कि अगर हमें 400 पार करा दोगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। सोशल मीडिया में पढ़ के बताया। शर्मा ने कहा, केके जी सही बात, एग्जैक्ट तथ्य के साथ बात किया करो। एंडिंग कमेंट्स केके जी प्लीज। चुप रहो। 30 सेकंड। रशीदी जी 30 सेकंड के अलावा कुछ नहीं हो। अभी रशीदी जी 30 सेकंड। राजनीतिक दल, रशीदी जी बोलिए, पता है क्या दादा प्लीज। अरे बोलने दो यार, बोलने दो भाई, तो बोलिए ना। ये बोलने दोगे तभी। अरे आप स्पैट में मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ इन्होंने अभी कहा कि राम भक्त
राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट तो राम भक्त नहीं मानता उनको। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है बाबरी मस्जिद को इलीगल तोड़ा गया। 7वीं डिबेट में 7वीं बार बोल रहे हो आप। तो राम भक्त कहां से हो गए वो? आप देश के न्यायालय को नहीं मानते हो, आप देश के न्यायालय को नहीं मानते हो। अरे ये कहां से हो गए? सुप्रीम कोर्ट को मानते? अब ये किसको मानते हैं ये तो यही जाने, मैं समझा रहा हूं भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट, संविधान सबका है, संविधान सर्वोपरि है। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। भाटिया जी देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? आचार्य जी एंडिंग कमेंट। कई बार इस विश्व के अंदर असत्य अपने आप को बड़ा मान लेता है, कई बार कुछ जीत भी लेता है, लेकिन अंतिम में सत्य की जीत होती है। ये सत्य निर्धारित है। तो जो आज छाती पीट रहे हम ये जीत गए, हम वो जीत गए, कई बार रावण का भी राज्य आ जाता है, कई बार बकासुर का भी राज आ जाता है, लेकिन उसके बाद सत्य होती है, हुई है, होती रहेगी। ये बात हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। भाटिया जी रावण का भी राज्य। अरे रशीदी जी को कुछ नहीं समझ आया, वही समझ आया। वो अपनी तरफ ले जा रहे हैं, वो अपनी तरफ ले जा रहे हैं, जनता देख रही है वो क्या रहा। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। जी आ रहा प्रधानमंत्री की पॉलिसी जितनी भी है वो पूरे देश के हर नागरिक के लिए है। वो किसी एक आदमी के लिए कोई पॉलिसीज इस देश में नहीं बनती। इस देश में जब पॉलिसी बनती है तो हिंदू मुस्लिम जात पात देख के नहीं That's the point. जब कोई भी चीज बांटी दी जाती है वो किसी पॉइंट पे नहीं दी जाती। इसलिए बार बार हिंदू मुस्लिम करके ये लोग खुद ही जानबूझकर ये उठाते हैं। हमारे हाथों में संविधान होता तो खत्म हो गया होता। के शर्मा जी, आरोप ये है कि ये क्या बोलिए रंगरेज साहब, 30 सेकंड टाइम जल्दी। नहीं, मैं लगातार ये बातें कर रहे हैं कि भाई पॉलिसी जो है बनती है, तो जब से देश हमारा आजाद हुआ है, जैसे संविधान आया तब से सबको बराबर मिलता है। आप सबकी बराबरी की बात करते नहीं होता। आपकी पार्टी का नाम क्या है? मगर हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में जो लड़ाई लड़ रही है वो हमारे गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश के हर एक उस वर्ग के साथ लड़ रहे हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। हमारी पार्टी हर एक उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ सरकार दुर्व्यवहार करती है। ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कैसे एनकाउंटर की बात होती है। के जी एंडिंग कमेंट्स लास्ट आपके। ये जय फिलिस्तीन बोल के दलितों का उत्थान कैसे होता है, जरा समझा दीजिए। जो बैरिस्टर साहब, यही आपकी गलती, आपको मौका दो आप फिर आप। ये जय फिलिस्तीन बोल के भारतीयों का फायदा कैसे होता है, प्लीज समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ। ओवैसी नहीं, केवल भारतीयों को फायदा नहीं, जय फिलिस्तीन नहीं होता सर। यहाँ तो जो है उसके लिए इजराइल के विरुद्ध यहाँ प्रदर्शन भी होता है। डेनमार्क में घटना घटता है, ये यहाँ करते। तो ये भारत के प्रति कितने ईमानदार हैं इसको समझना चाहिए कि कितनी ईमानदारी भारत के प्रति इनकी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यही उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग यही लोग कर रहे थे। प्लीज रिलैक्स, इनको जाति और धर्म थोड़ी, सब शांति चाहते हैं, बांटने से काटने से लोगों को सब चाहते हैं। चुनाव में 9 उपचुनाव में और प्लीज रंगरेज साहब जो है तब थोड़ी ना दिख रहा था जब मुस्लिम मुसलमान जो है मुख्यमंत्री मुसलमान चाहिए था इनको, तब जाति धर्म नहीं था, बेकाबू हो गया। तो उसी की नारे लगाते थे ना ये। हमने काला धन वापस नारे तो लगते थे, लेकिन मैं एवरीवन डाउन, एवरीवन आउट। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, निर्णय आपको लेना है, चाहे यूपी के बाईपोल्स हो या महाराष्ट्र या झारखंड, निर्णय आपको लेना है। जनता जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।